अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस्तेमाल समझाने वाला हूँ ए और एन का, मतलब ए का इस्तेमाल कब होता है, एन का इस्तेमाल कब होता है। इतनी बात को सुन करके लोगों के दिमाग में आएगा कि पता है हमको ए कब इस्तेमाल होता है, एन कब इस्तेमाल होता है। शुरू में अगर वावेल हो तो फिर एन इस्तेमाल हो जाता है, कॉन्सोनेंट है तो ए इस्तेमाल हो जाता है, इतना तो पता ही है हमको। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ, अगर आपको इतना पता है तो आपको गलत ही पता है, आपको फिर पूरी बात नहीं पता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा जो बात है अगर उसको जानते हैं अच्छी तरीके से तो ठीक है, आप इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं उस बात को तो आप इस वीडियो को देखिए तो आपको फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। तो ए और एन का इस्तेमाल क्या होता है वो आप समझिए। अब तक जो आमतौर पर लोगों को पता होता है वो ये पता होता है कि जिसके शुरू में ए, आई, ई, ओ, यू ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो गए तो भाई एन इस्तेमाल हो जाएगा। दोनों का माना ए और एन का एक ही होता है, एक, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में ये है कि अगर इनके शुरू में इस्तेमाल आ रहा, मतलब कोई लफ्ज़ है जैसे मिसाल के तौर पर ये एप्पल है, ठीक है, या इंक पोट है, ठीक, या फिर इसी तरीके से ईयर है, ठीक है, या ऑरेंज है, या फिर अम्ब्रेला है। तो देखो इन सब ही के शुरू में यही आ रहा है, ठीक है, ए, आई, ई, ओ, यू, मतलब ये सब वावेल है ना। आपको मैंने पिछले वाले लेसन के अंदर बताया था ये वावेल्स हैं और इनके अलावा जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट है। ये बात मैंने आपको पिछले बारे में बता दी थी और उनके कोड से बताई थी, उनको वावेल क्यों कहते हैं, उनको कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, वो सब भी मैंने बता दिया था, उसके वजह भी बताई थी, समझाई थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। अभी आप ये देखिए यहाँ पर दिमाग में आमतौर पर क्या है कि अगर ये आ रहे हैं शुरू में, जैसे इनके शुरू में देखो सबकी मिसालें हो गई, आ रहे हैं तो शुरू में एक के लिए एन बढ़ा दो, तो यहाँ एन बढ़ा दो, यहाँ पर भी एन आ जाएगा, एन इंक पोट हो जाएगा, एन ईयर हो जाएगा, एन ऑरेंज हो जाएगा, एन अम्ब्रेला हो जाएगा, ठीक है। और जिसके शुरू में नहीं आ रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पर कैट है या फिर डॉग है, ठीक है, फ्रॉग है, इनके शुरू में इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो इनके शुरू में ए आ जाएगा, ठीक है। ये बात हमको पता है, लेकिन बात असल में सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा अब ये बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लिख रहा है यूनिवर्सिटी, अगर आप इसी कायदे को फॉलो करते हैं तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पर क्या आना चाहिए, ए या एन? आप कहेंगे एन आना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनर, ठीक है, ऑनर लिख दिया मैंने, सही है। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसके शुरू में क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे कि इसके शुरू में तो ए आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि शुरू में जो है वो एच आ रहा है और एच तो किस में से है भाई, कॉन्सोनेंट में से है ना। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो यू है वो किस में से है, वो तो आपका वावेल में से है, तो उसके शुरू में तो एन आना चाहिए। आपका यही आंसर होगा ना। ये आंसर गलत है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एन आएगा नहीं, यहाँ पर एन तो है ही, ए आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा एन, ठीक है, एन आएगा यहाँ पर। समझ में आई बात? ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ, इस बात को आप समझिए। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आपने जो कायदा समझ लिया था वो कायदा था ही नहीं। कायदा असल में ये था, जो अब मैं समझाने वाला हूँ इसको समझो। कायदा असल में ये है कि जब ए, ई, ठीक है, ए, आई, ई, ओ, यू यानी वॉवेल्स, इनका साउंड शुरू में आता है, इनकी आवाज़ शुरू में आता है, चाहे ये शुरू में आए या ना आए, अगर इनकी आवाज़ शुरू में आ रही है तो एन आएगा। और इनके अलावा वावेल बचे सारे के सारे, अगर उनकी आवाज़ शुरू में आ रही है, मतलब कॉन्सोनेंट बचे बाकी सारे, इनके अलावा जो कॉन्सोनेंट है उनकी आवाज़ अगर आ रही है तो फिर उनके शुरू में ए आएगा। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, दोबारा बोल रहा हूँ, समझिए। अगर शुरू में इनकी आवाज़ आ रही है, किसकी, वावेल की आवाज़ आ रही है, उस लफ्ज़ के शुरू में जिसको आपने ए या एन देना है, उसके शुरू में जो आवाज़ आ रही है वो इनकी आवाज़ है, इनका साउंड है, तो एन। और अगर इनके अलावा का साउंड है तो ए। साउंड की बात करी है, आवाज़ की बात करी है, लफ्ज़ों की तो बात ही नहीं करी। लफ्ज़ ऐसा हो सकता है लफ्ज़ ये ही हो, आवाज़ ये वाली ना हो। मिसाल देखो, ये क्या लिख रहा है, यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी। यहाँ पर यू अगरचे इसमें से है कि नहीं है, वावेल में से है, लेकिन यू यहाँ पर ये वाली आवाज़ नहीं दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है अम्ब्रेला के अंदर, ठीक है, स्वर की आवाज़ नहीं दे रहा बल्कि या की आवाज़ दे रहा है। किसकी आवाज़ दे रहा है, या की। या किससे बनता है भाई अंग्रेजी में, वाई से। और वाई क्या है, वाई क्या है, वाई कॉन्सोनेंट है।
तो वाई कॉन्सोनेंट है तो साउंड शुरू में देखो, हर्फ जो था आपका, हर्फ जो था वो अगरचे वावेल था लेकिन साउंड वावेल का नहीं था, इस वजह से आप शुरू में क्या लेकर के आएंगे भाई, ए लेकर के आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको। और यहाँ पर जो थे ओनर में, यहाँ पर अगरचे शुरू में एच है जो कि कॉन्सोनेंट में से है, लेकिन आवाज़ ओ की आएगी, ओनर पढ़ते हैं ना, आवाज़ ओ की शुरू में आ रही है, और ओ तो किस में से है, ओ तो वावेल में से है, तो साउंड की तो सारा एतबार है, इस वजह से यहाँ पर रहना आएगा। समझ में आ गई बात। तो मेरे ख्याल से अब आपके बात ये क्लियर हो गई। अगर बात का मैं खुलासा करना चाहूँ तो वो ये है कि आप ये समझते थे कि जिसके शुरू में अगर वावेल आ जाए तो उसके शुरू में लगाएंगे एन, जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट आ जाए उसके शुरू में लगाएंगे ए। बात ये नहीं है। बात क्या है? बात ये है कि जिसके शुरू में आ जाए, जिस लफ्ज़ के शुरू में आ जाए वावेल की आवाज़ तो लगाएंगे एन, जिस लफ्ज़ के शुरू में आ जाए किसकी, कॉन्सोनेंट की आवाज़, तो ये लगाएंगे। बस बात का खुलासा ये है।